पाकिस्तान की फिल्मी तारीख पर एक नज़र 1948 से 2012 तक। आज की तहरीर में वो तारीखी मालूमात बताई जाएगी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे। 1948 पाकिस्तान की पहली फिल्म तेरी याद। 1948 7 अगस्त 1948 को ईद अल फितर के मुबारक दिन 9 आज़ाद मुल्क पाकिस्तान में रिलीज होने वाली पहली फीचर फिल्म तेरी याद 1948 थी। हदायतकार दाऊद जाट की इस उर्दू फिल्म में आशा भोसले और नासिर खान को पाकिस्तान की पहली रिवायती फिल्मी जोड़ी होने का नाकाबिल शिकस्त एजाज हासिल हुआ था। कश्मीर हमारा है 23 जुलाई 1948 को लाहौर के कैसर मॉन लाइफ सिनेमा में हदायतकार रफीक चमन की बनाई हुई पाकिस्तान की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म कश्मीर हमारा है रिलीज हुई थी। पाकिस्तान का पहला फिल्म स्टूडियो 16 फरवरी 1948 को पाकिस्तान के पहले फिल्मी स्टूडियो पंचोली फिल्म स्टूडियोज का इफ्तिताह हुआ या बहाली हुई थी, जिससे फिल्मसाजी का आगाज मुमकिन हुआ था। पाकिस्तान की पहली सुपरहिट फिल्म 22 अगस्त 1949 को ईद अल फितर के मुबारक दिन पाकिस्तान की पहली सुपरहिट फिल्म ठहरे 1949 को रिलीज हुई, जो पाकिस्तान की पहली पंजाबी, पहली सिल्वर जुबली और पहली म्यूजिकल फिल्म भी थी। फिल्मसाज, हदायतकार और अदाकार नज़ीर इस नगमाती और रोमांटिक फिल्म में अपनी अदाकारा बीवी सूरन लता के साथ मरकजी किरदारों में थे। पाकिस्तान का पहला फिल्मी मुकालमा 18 मार्च 1949 को रिलीज होने वाली हदायतकार लुकमान की फिल्म शाहिदा 1949 का मुकालमा अल्लाह मेरी इज्जत तेरे हाथ में है किसी भी पाकिस्तानी फिल्म के लिए रिकॉर्ड होने वाला पहला मुकालमा था, जो अदाकारा शमीम पर फिल्माया गया था। रिवायत है कि इस उर्दू फिल्म ने दिल्ली और लखनऊ में सिल्वर जुबलियां मनाई, लेकिन पाकिस्तान में नाकाम रही थी। पाकिस्तान की पहली सिल्वर जुबली उर्दू फिल्म 7 अप्रैल 1950 को रिलीज होने वाली पाकिस्तान में पहली उर्दू सिल्वर जुबली फिल्म 2 आंसू 1950 थी, जिसने कराची में 13 हफ्तों में ये सिल्वर जुबली मनाई थी। हदायतकार अनवर कमाल पाशा की इस फिल्म के अहम किरदार शमीम, हिमालय वाला और शाह नवाज थे, जबकि सबीहा और संतोष की रिवायती जोड़ी थी। पहली तारीखी फिल्में 6 जनवरी 1950 को कश्मीर के मौजू पर हदायतकार ज़हूर राजा की फीचर फिल्म जिहाद 1950 और 3 फरवरी 1950 को तक़सीम हिंद के मौजू पर हदायतकार मसूद परवेज की फीचर फिल्म बैली 1950 रिलीज हुई थी। पहली खातून हिदायतकारा 29 मार्च 1951 को रिलीज होने वाली नगमाती फिल्म चुनवे 1951 मैडम नवरजहां की पाकिस्तान में पहली फिल्म थी, जिसमें इन्हें हीरोइन और गुलकारा होने के अलावा पहली खातून हिदायतकारा होने का एजाज भी हासिल हुआ था। बिल्लो मिरासी 7 दिसंबर 1951 को रिलीज होने वाली पंजाबी फिल्म बिल्लो 1951 का असल नाम मिरासी था, जो मिरासियों के एहतजाज के बाइस बदलना पड़ा। याद रहे कि निस्फ सदी बाद बनने वाली फिल्म मज्जाजुल 2006 का असल नाम भी मिरास था, लेकिन एक बार फिर एहतजाज अपना काम दिखा गया था। भारतीय फिल्मों के लिए कोटा सिस्टम 29 अक्टूबर 1952 को हुकूमत पाकिस्तान ने तक़सीम के बाद मुसलसल 5 बरसों से जारी भारतीय फिल्मों की आज़ादाना नुमाइश पर पहली पाबंदी लगाते हुए कोटा सिस्टम का इजरा किया। सरकारी तौर पर मंजूर शुदा फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स ही भारतीय फिल्में दरामद कर सकते थे और मुल्क के दोनों हिस्सों यानी मशरिकी और मगरिबी पाकिस्तान के लिए अलग अलग कोटा मुकर्रर किया गया था। इसका मतलब ये था कि जो फिल्म मशरिकी पाकिस्तान बांग्लादेश में दरामद होती, वो मगरिबी या मौजूदा पाकिस्तान में रिलीज नहीं हो सकती थी। भारत से फिल्म के बदले फिल्म का मुआहदा 9 जुलाई 1954 को लाहौर में जाल मूवमेंट के सिलसिले में सरकर्दा फिल्मी अफराद ने मुजाहरे किए और भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी का मुतालबा किया। इस तहरीक के नतीजा में हुकूमत पाकिस्तान ने भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर मज़ीद पाबंदियां आयद करते हुए
बार्टर सिस्टम के तहत फिल्म के बदले में फिल्म का मुआहदा किया, जिससे पाकिस्तानी फिल्मों की तादाद में इजाफा हुआ और पहली बार सालाना फिल्मों की तादाद डबल फिगर में रहने लगी थी। इससे कबल पहले 7 वर्षों में सिर्फ 2 बार डबल फिगर में फिल्में रिलीज हुई थी। पहली गोल्डन जुबली उर्दू फिल्म 3 जून 1954 को पाकिस्तान की पहली गोल्डन जुबली उर्दू फिल्म ससी 1954 में रिलीज हुई, जिसने कराची में 16 सिल्वर जुबली मनाई थी। हदायतकार दाऊद जाग की इस फिल्म में सबीहा और सुधीर मरकजी किरदार थे। पहली फिल्म पर पाबंदी 11 अगस्त 1954 को रिलीज होने वाली हदायतकार WZ अहमद की उर्दू फिल्म रूही 1954 पहली फिल्म थी जिस पर फहाशी और अरियानी के इल्जामात लगाकर नुमाइश पर पाबंदी लगा दी गई थी। शमी और संतोष मरकजी किरदार थे। कराची की पहली फिल्म 10 जून 1955 को कराची में बनने वाली पहली फिल्म हमारी जुबान 1955 रिलीज हुई। हदायतकार शेख हुस्न ने सियासी नौयत की इस फिल्म में हीरो का रोल किया, जबकि बीना नामी अदाकारा उनकी हीरोइन थी। बाबाई उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने भी इस फिल्म में एक अहम रोल किया था। कराची की पहली पंजाबी फिल्म 28 अक्टूबर 1955 को रिलीज होने वाली कराची की किसी फिल्म कंपनी की पहली पंजाबी फिल्म हीर 1955 थी, जिसकी शूटिंग लाहौर में भी हुई थी। हदायतकार नज़ीर की इस नगमाती फिल्म में सुरन लता और इनायत हसीन भट्टी मरकजी किरदार थे। पाकिस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म 6 जनवरी 1956 को पाकिस्तान की पहली ब्लॉकबस्टर फिल्म दलाबटी 1956 रिलीज हुई, जिसकी कमाई से लाहौर का जदीद निगार खाना एवेन्यू स्टूडियोज कायम हुआ था। फिल्मसाज आगा जी एकदल की इस पंजाबी फिल्म के हदायतकार MS डार असलम डार के वालिद थे, जबकि सबीहा, सुधीर और अलाउद्दीन मरकजी किरदारों में थे। पाकिस्तान की पहली सिंधी फिल्म 16 मार्च 1956 को रिलीज होने वाली हदायतकार शेख हुस्न की फिल्म उम्र मारवी 1956 पाकिस्तान की पहली सिंधी फिल्म थी, जिसमें निघत सुल्ताना और फाजिलानी ने मरकजी किरदार किए थे। पाकिस्तान की पहली बंगाली फिल्म 3 अगस्त 1956 को पाकिस्तान की पहली बंगाली फिल्म मुखवाओ मोखोश 1956 भी रिलीज हुई थी। फिल्मसाज जब्बार खान ने इस फिल्म में अदाकारी भी की थी। पाकिस्तान की पहली एक्शन फिल्म 14 सितंबर 1956 को रिलीज होने वाली हदायतकार अशफाक मुल्क की फिल्म बागी 1956 पाकिस्तान की पहली सुपरहिट गोल्डन जुबली एक्शन उर्दू फिल्म थी, जिसमें अदाकार सुधीर को पाकिस्तान के पहले एक्शन हीरो का खिताब मिला था। मुसर्रत नज़ीर हीरोइन थी। यही पहली पाकिस्तानी फिल्म थी जो चाइना में भी रिलीज हुई और बेहद पसंद की गई थी। बड़े बड़े फनकारों की आमद 1956 यादगार साल था, जब पाकिस्तान की फिल्मी तारीख के बहुत बड़े बड़े नाम सामने आए, जिनमें नीलू, शमीम आरा, बहार, देवा, एजाज, हबीब, लहरी, रजिया, सुल्तान राही, सावन, अहमद रुश्दी, मेहदी हुस्न, नसीम बेगम, असलम डार, खलील कैसर और ख्वाजा खुर्शीद अनवर वगैरह शामिल थे। फिल्म यक्के वाली का रिकॉर्ड बिजनेस 22 फरवरी 1957 को रिलीज होने वाली हदायतकार M जयराना की रिकॉर्ड तोड़ फिल्म यक्के वाली 1957 में अपनी लागत से 45 गुना ज्यादा कमाई की थी। 92 कनाल अराजी पर बनने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा फिल्मी निगारखान बारी स्टूडियो इसी फिल्म की कमाई से कायम हुआ था। मुसर्रत नज़ीर टाइटल रोल में थी, जबकि इसके हीरो सुधीर थे। 2 मई 1957 को रिलीज होने वाली उर्दू फिल्म वादा 1957 की कमाई से हदायतकार WZ अहमद ने भी एक मिनी फिल्म स्टूडियो बनाया था। सबीहा और संतोष मरकजी किरदार थे। ढाका की फिल्मों को सरकारी सरपरस्ती जून 1957 को मशरक़ी पाकिस्तान की सूबाई असेंबली ने वज़ीर सनत और बानी बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान का पेश करदा बल ईस्ट पाकिस्तान फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बिल 1957 EPFDC मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया था, जिससे सरकारी खर्चा पर ढाका की फिल्म इंडस्ट्री को फरोग दिया गया। ये सहूलत मगरबी पाकिस्तान के फिल्मसाजों के पास नहीं थी।
दिलचस्प बात यह है कि 1973 में भुट्टो दौर हुकूमत में पहली बार पाकिस्तानी फिल्मों को भी सरकारी सरपरस्ती देने की एक नाकाम कोशिश की गई थी। निगार एवार्ड्स 17 जुलाई 1958 को पाकिस्तान के पहले निजी फिल्म एवार्ड्स निगार एवार्ड्स की पहली तकरीब हुई, जिसमें बेहतरीन फिल्म 7 लाख 1957, लेकिन बेहतरीन हदायतकार फिल्म वादा 1957 के WZ अहमद थे। इस तरह से एक तीर से दो शिकार किए गए थे। ये अवार्ड्स लिसानी बुनियादों पर सिर्फ उर्दू फिल्मों को दिए गए थे। तकसीम हिंद पर सबसे बड़ी फिल्म 18 जून 1959 को नुमाइश पजीर होने वाली शाहकार पंजाबी फिल्म करतार सिंह 1959 तकसीम हिंद के मौजू पर बनाई जाने वाली पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन फिल्म थी, जो भारतीय पंजाब में भी 3 साल तक ज़ेरे नुमाइश रही। फिल्मसाज, हदायतकार और मुसन्निफ सैफुद्दीन सैफ की इस शाहकार फिल्म का टाइटल रोल अलाउद्दीन ने किया था, जबकि मरकजी जोड़ी मुसर्रत नज़ीर और सुधीर की थी। मशरक़ी पाकिस्तान की पहली उर्दू फिल्म 29 मई 1959 को रिलीज होने वाली जागो हुआ सोहरा 1959 पहली उर्दू फिल्म थी जो मशरक़ी पाकिस्तान में बनाई गई थी। इस फिल्म को बनाने वाली टीम लाहौर की थी। हदायतकार अजय कारदार की आर्ट फिल्म में मकामी अदाकारों से काम लिया गया था। पाकिस्तान की यही पहली फीचर फिल्म थी जिसको रूस के एक फिल्मी मेले में गोल्ड मेडल मिला था। पहली जवां साल मौत अदाकार ज़रीफ 30 दिसंबर 1960 को पाकिस्तान के मुमताज़ मज़ाहिया अदाकार ज़रीफ का अचानक इंतकाल हो गया था। ज़रीफ पाकिस्तान की फिल्मी तारीख की पहली जवां साल मौत थे, जो एन उरूज के दौर में दार फानी से कोच कर गए थे। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें बाद अज मरक पंजाबी फिल्म बहरूपिया 1960 में बेहतरीन अदाकार का सदारती अवार्ड दिया गया, हालांकि वो सिर्फ एक मज़ाहिया अदाकार थे। याद रहे कि 27 मई 1961 को अयूब दौर हुकूमत में सदारती अवार्ड्स की इकलौती तकरीब मुनक्किद हुई थी। मरकजी फिल्म सेंसर बोर्ड का क़याम 24 मार्च 1961 को जनरल अयूब खान की हुकूमत ने एक आर्डिनेंस के जरिए पहली फिल्मी सेंसरशिप पॉलिसी नाफिज की थी। मरकजी सेंसर बोर्ड रावलपिंडी में कायम किया गया, जबकि मरकजी फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी, लेकिन इन्हें सेंसर सर्टिफिकेट के लिए रावलपिंडी जाना पड़ता था। जुज़वी रंगीन फिल्म 27 अक्टूबर 1961 को रिलीज होने वाली हदायतकार मुंशी दिल की उर्दू फिल्म गल बकाउली 1961 पाकिस्तान की पहली फिल्म थी जिसके सभी गीत रंगीन फिल्माए गए थे। जमीला रज़्ज़ाक और सुधीर मरकजी किरदार थे। रंगीन फिल्मों का दौर 13 अप्रैल 1962 को रिलीज होने वाली हदायतकार मुंशी दिल की उर्दू नगमाती फिल्म अज़रा 1962 का पहला हाफ रंगीन फिल्माया गया था। नीलो और एजाज मरकजी किरदार थे। फनकारों की कहकशां 1962 का साल पाकिस्तान की फिल्मी तारीख में इस लिहाज से यादगार था कि इस साल बड़े बड़े फनकारों की एक कहकशा दरियाफ्त हुई थी, जिनमें ज़ेबा, मोहम्मद अली, वहीद अमराद, शबनम, रोबिन घोष, शबाना, रहमान, रानी, अदीब, ज़ल्फ़ी, खलीफा नज़ीर, मसूद राना, मास्टर अब्दुल्ला, खलील अहमद और मसरूर अनवर वगैरह शामिल थे। अदाकार रहमान को हादिसा 4 दिसंबर 1964 को रिलीज होने वाली ढाका की उर्दू फिल्म मिलन 1964 की खास बात ये थी कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हीरो और हदायतकार रहमान की एक कार हादसा में टांग कट गई थी। बाकी उम्र इन्होंने एक मसनूई टांग के साथ गुजारा किया। मैडम नवरजहां और हीरोइन देबा ने असरा हमदर्दी 1-1 रुपये के अलामती मुआवजे पर इस फिल्म के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दी थी। पहली मुकम्मल रंगीन फिल्म 23 अप्रैल 1964 को पाकिस्तान की पहली मुकम्मल रंगीन फिल्म संगम 1964 रिलीज हुई, जो ढाका के फिल्मसाज और हदायतकार ज़हीर रेहान ने बनाई थी। रोज़ी और हारून मरकजी किरदार थे। मगरिबी पाकिस्तान की पहली मुकम्मल रंगीन फिल्म उसी साल यानी 20 नवंबर 1964 को मगरिबी पाकिस्तान की पहली मुकम्मल रंगीन फिल्म एक दिल दो दीवाने 1964 भी रिलीज हुई थी। हदायतकार वजीर अली की इस फिल्म में रानी, कमाल और जीनत मरकजी किरदार थे।
बैरून मुल्क बनने वाली पहली फिल्म 4 दिसंबर 1964 को सामने आने वाली ढाका की एक और फिल्म कारवान 1964 की शूटिंग पहली बार बैरून मुल्क यानी नेपाल में हुई थी। शबनम और हारून मरकजी किरदार थे। भारतीय फिल्मों पर मुकम्मल पाबंदी 6 सितंबर 1965 की पाक भारत जंग के बाद पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों की नुमाइश पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई थी, जिससे पाकिस्तानी फिल्मों को बल्ला मुकाबला खिला मैदान मिल गया और फिल्मों की तादाद और कामयाबियों में नुमाया इजाफा हो गया था। पहली प्लेटिनम जुबली पंजाबी फिल्म जीदार 1965 पहली प्लेटिनम जुबली फिल्म थी। 19 नवंबर 1965 को रिलीज होने वाली पहली प्लेटिनम जुबली पंजाबी फिल्म जीदार 1965 थी। हदायतकार एम जयराना की इस फिल्म का टाइटल रोल अदाकार सुधीर ने किया था। इसी फिल्म की नुमाइश के दौरान रटस सिनेमा लाहौर की गैलरी गिर गई थी, जिससे मुतअद्दिद अफराद हलाक व जख्मी हो गए थे। डबल गोल्डन जुबली का मुनफरिद रिकॉर्ड 5 नवंबर 1965 को रिलीज होने वाली हदायतकार रशीद अख्तर की फिल्म मिर्गी 1965 के बारे में रिवायत है कि इस फिल्म ने एक ही सिनेमा ऑडियंस पर 2 बार गोल्डन जुबली का एजाज हासिल किया था। अकमल के फिल्मी कैरियर की ये सबसे बड़ी फिल्म थी जिसमें वो टाइटल रोल में थे। पहले सेंचुरी मेकर अदाकार अलाउद्दीन पाकिस्तान के पहले अदाकार थे जिन्होंने 100 फिल्मों में काम करने का एजाज हासिल किया था। पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली उर्दू फिल्म अरमान 1986 18 मार्च 1986 को कराची में हदायतकार परवेज मुल्क की सुपुरहट नगमाती और रोमानवी उर्दू फिल्म अरमान 1986 ने मुसलसल 34 हफ्ते चलकर पाकिस्तान की पहली प्लेटिनम जुबली उर्दू फिल्म होने का एजाज हासिल किया था। ज़ेबा हीरोइन थी। वहीद अमरात को इसी फिल्म से सुपरस्टार का दर्जा मिला था। रूस में पाकिस्तानी फिल्म की मकबूलियत 2 सितंबर 1986 को फिल्मसाज और हदायतकार इकबाल शहजाद की शाहकार फिल्म बदनाम 1986 में रिलीज हुई, जिसको 17 मुख्तलिफ जुबानों में डब करके रूस के सिनेमाओं में रिलीज किया गया था। इस फिल्म की कमाई से भी एक फिल्म स्टूडियो बना था। यूरोप में दोस्तों ये था 2048 से लेकर 2012 तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में क्या क्या हुआ, कौन सी फिल्में बनी, कौन से अदाकार आए, उसका आधा हिस्सा है। आधा हिस्सा मैं आपकी खिदमत में कल पेश करूंगा। अगर आपको ये सिलसिला पसंद आया है तो मेहरबानी करके आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और इसके अलावा मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मुखलिस सैयद अतहर अली नायाब।